गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो वाइड। आज मैं लोगों की डिमांड पे ये समझाने या बताने की कोशिश करूँगा कि कौन सा स्टॉक खरीदें, कैसे खरीदें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं स्टॉक मार्केट का ज्ञानी हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ स्टॉक पिक करना होता तो मैं कैसे पिक करता, मेरी क्या एनालिसिस है, या मेरे 20 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने बाज़ार के उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं, तो उस पर कैसे सेलेक्ट करना होता है। इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि एक जगह अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो हम एक जगह ये सारे स्टॉक को पूरे पैसे को नहीं लगाएंगे। 100% ऑफ इन्वेस्टमेंट को मैं अलग अलग सेक्टर में बांटूंगा। लाइक कि फार्मास्यूटिकल बांट लिया, आईटी बांट लिया, हेल्थ केयर बांट लिया, मैन्युफैक्चरिंग है, सीमेंट है, इस तरह लिस्ट ऑफ सेक्टर्स बांट लूँगा मैं पूरे। जितना हो सके 15-20 जो भी हो सके आपसे वो कर सकते हैं। हर एक सेक्टर का 3 अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक मुझे फार्मा का सेलेक्ट किया 3 शेयर, टेक्नोलॉजी का सेलेक्ट किया 3 शेयर, इसी तरह हर एक सेक्टर के 3-3 अच्छे शेयर। अब अच्छे शेयर का डेफिनेशन क्या है, कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा शेयर बुरा है, कैसे जानेंगे? ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। मैं अब इसको आपको एक एग्जांपल भी लूँगा, उसके माध्यम से मैं बताऊंगा। 2 तरह का एनालिसिस होता है, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि हम लंबे टाइम के लिए लेके उसको भूल जाएं। फंडामेंटल एनालिसिस में सारी रेशियो जो कंपनी की होती है, बैलेंस शीट को पूरा हम लोग निचोड़ देते हैं, देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि उसकी पी क्या है, पीवी क्या है, ईपीएस कितनी है, प्रॉफिट कैसा रहा, उसका इंक्लाइनिंग मोड पे रहा है, डिक्लाइनिंग मोड पे रहा, स्टेबल रहा है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसके प्रमोटर कौन हैं, उनके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, कुछ कंप्लायंस इशू तो नहीं है, साथ साथ में हम वो कौन सा इंडस्ट्री का है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक शेयर ले रहा हूँ एक्स, मैं किसी शेयर का नाम नहीं लूँगा, उसकी पी देखूँगा कि अभी कितनी है, जो आपको कहीं से भी मनी कंट्रोल वैल्यू रिसर्च कहीं से भी मिल जाएगा। अगर उसकी पी फॉर एग्जांपल 45 है और वो इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री में ये बिलोंग करता है उसकी पी अगर मान लो 35 है, तो ये शेयर थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो गया इंडस्ट्री के हिसाब से। लेकिन अगर यही इसी किसी और शेयर का पी 35 से कम होगा, 25 होगा, 26 होगा, 27 होगा, तो हम कह सकते हैं कि वो शेयर को खरीद सकते हैं, अंडर वैल्यूड शेयर है। एक फैक्टर नहीं होता जिसको हम कंसीडर करके किसी भी शेयर को अच्छा और बुरा बोल सकते हैं। ये एक बेसिक चीज़ें हो गई कि हम अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड का डेटा से देख के एनालाइज करते हैं। दूसरा चीज़ इसकी प्रॉफिट पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं कि इंक्लाइनिंग मोड पे है, डिक्लाइनिंग मोड पे है, एक्सपेंशन कितना हो रहा है बिजनेस में, और अगर उनकी 3-4-5 फैक्ट्री है आज, तो कल 10 हुआ, 20 हुआ, 40 हुआ, एक्सपेंशन हम देख रहे हैं कि वो अपनी कैपिटल यूटिलाइजेशन कितना कर रहे हैं, ये देखते हैं। कंप्लायंस देखते हैं प्रोमोटर का। इसके साथ बहुत सारा फैक्टर होता है जिसको हम कंसिडर करते हैं, जो टेक्निकली एक लेमैन कभी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके समझ में भी नहीं आएगा, बहुत ही वास्ट चीज़ है। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप किसी एडवाइज़र से या अपने आरएम से, डीलर से कंसर्न कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सा शेयर खरीदनी चाहिए, कि कैसे कैसे खरीदें, फार्मा में कितना लगाएं, आईटी में कितना लगाएं, हेल्थ केयर में कितना लगाएं, मैन्युफैक्चरिंग में कितना लगाएं, कौन सा सेक्टर अभी बूमिंग है, आने वाले टाइम में कौन सा सेक्टर पे गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस है, किस पे टैक्स की रियायत मिली है, कौन सा टैक्स हॉलीडेज में आने की उम्मीद है। फॉर एग्जांपल आज ये भी न्यूज आया, सुप्रीम कोर्ट ने एक कंपनी की स्टॉक को कुछ रियायत दिया था कुछ केस पे, नाम नहीं लूँगा अगेन मैं स्टॉक पे, उसका शेयर सीधा 12% अपर सर्किट आ गया। तो क्या मुझे उस तरह के शेयर खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए, ये रिस्क एपेटाइट पे टोटली डिपेंड करता है। हम लोग नॉर्मली एक मॉडल पोर्टफोलियो ज़रूर फॉलो करनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में रिस्कियर शेयर में रखनी है, या हम ऑर्थोडॉक्स जो बड़े बड़े ब्लू चिप कंपनियाँ उस पर रखनी है। अब दूसरा एनालिसिस जो इसका आता है वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट को देख के आपको
अगेन मैं आपसे यही कहूँगा कि चार्ट आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि चार्ट देखना आसान नहीं होता है। तो आप यही करें कि अपने एनालिस्ट जो डीलर हैं या कोई टेक्निकल एनालिस्ट है उनकी हेल्प ले सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप ना रिटर्न के पीछे मत भागें कि आज बता दिया कि इतना % भाग गया, कल इतना भाग जाएगा, या कोई न्यूज़ आ जाता है कहीं से भी कि भैया ये शेयर ले लो, इसका 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। आप लोग से मेरी यही सलाह है कि इस तरह के न्यूज़ पे भरोसा ना करें। एक 100% जो आपका रुपये है, 100 रुपीज़, उसको डिवाइड कर लें। हर एक सेक्टर में थोड़े थोड़े करके लगा सकते हैं। हाँ, जो सेक्टर ज़्यादा आने वाले टाइम में, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी अंडर वैल्यूड है और आने वाले टाइम में चलने वाली है, या आईटी सेक्टर चलने वाली है, अंडर वैल्यूड है, या यूएस अच्छा आगे करने वाला है, रेट कट होने वाली है। तो इस तरह से हम लोग ओवर वेट कर सकते हैं फार्मा और आईटी में। या जो सेक्टर आपको लग रहा है कि अब भी आगे नहीं चल सकता है, तो उसको हम लोग अंडर वेट भी कर सकते हैं। अब सिलेक्शन ऑफ स्टॉक हमेशा सजेस्ट करूँगा कि वो आप बड़ी कंपनियों में लगाएं, मिड साइज में भी लगा सकते हैं अगर एनालिसिस आपकी अच्छी है तो, बट रिटर्न के पीछे नहीं भागें। नहीं तो क्या होता है कि आप अपनी हार्ड एंड मनी को एक ही शेयर में लगा दिया, किसी दोस्त ने बोला, किसी फ्रेंड ने बोला, उसके बेसिस पे अब वो शेयर रोज़ नीचे सर्किट नीचे 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 चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप फंस जाते हो। फिर उस समय आप लास्ट में लॉस बना के निकलते हो और कहते हो स्टॉक मार्केट मेरे को सूट ही नहीं करता है। ये बिल्कुल गलत तरीका है इन्वेस्टमेंट का। आपको हमेशा अच्छे क्वालिटी ऑफ शेयर में इन्वेस्ट करनी चाहिए, एक ही जगह नहीं इन्वेस्ट करनी चाहिए, छोटी छोटी क्वांटिटी में इन्वेस्ट करनी चाहिए। जब भी डीप हो, मार्केट नीचे आता है तो उस पर ऐड करनी चाहिए, और आपको भरोसा रखनी चाहिए कि ये शेयर अच्छा है, इसके मालिक प्रमोटर अच्छे थे, इसके जो मैनेजमेंट है वह अच्छे हैं, उनकी हर एक साल की प्रॉफिट अच्छी हो रही है, वो अपने शेयर होल्डर का ख्याल रखते हैं, हमेशा ये इनका प्रोडक्ट सेल अच्छा होते रहता है। उस टाइप के शेयर में हमें बाय करनी चाहिए। अगर ये आपको नहीं समझ में आता है तो आप ग्रो वाइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से जो मेरा टेक्निकल एनालिस्ट है या फंडामेंटल एनालिस्ट है उनसे कंसर्न कर सकते हैं और उनसे लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस पर्टिकुलर शेयर का। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।